मैं डॉक्टर संदीपन कुमार आर्य, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय दूदू, तृतीय वर्ष की संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, राजस्थान विश्वविद्यालय के तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में उसके प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत गीता के 3 अध्याय निर्धारित है। उसमें से दूसरा अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं और इस दूसरे अध्याय के अंतर्गत आज हम इसको संपूर्ण कर लेंगे। कहा 69वें श्लोक के माध्यम से इससे पहले की जो स्थिति है उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार से जो व्यक्ति इंद्रियों के संयमित होकर के समस्त भोगों का त्याग कर देता है, मोह से अलग हो जाता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अब उस स्थित प्रज्ञ की क्या स्थिति होती है वह आगे और बता रहे हैं। कहा या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। कहा या मानी जो, निशा मानी रात्रि, सर्वभूतानां अर्थात सब प्राणियों के लिए होती है, तस्याम जागृति संयमी, उसमें वह संयमी अर्थात योगी स्थित प्रज्ञ जागृति जागता है। और यस्याम जिसमें लोग जाग रहे हैं, जागते हैं, ऐसे भूतानी सब प्राणी जिसमें जागते हैं, सा निशा वह रात्रि उस योगी के लिए, उस पश्यतः मुनेह मुनि के लिए, उस तत्ववेत्ता मुनि के लिए कैसी होती है, वह ऐसा उसके लिए रात्रि होती है। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है और जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह तत्वदृष्टा मुनि के लिए रात्रि है। तो यहाँ पर गीता का स्थित प्रज्ञ का वर्णन करते हुए समस्त लक्षणों को यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। उन लक्षणों में एक लक्षण यह भी है कि किस प्रकार से जिसमें लोग जो है, सब प्राणीजन जो है, जिन प्राणियों के लिए जो रात्रि दिखलाई पड़ती है, उस समय वह योगी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति पुरुष जो है उस रात्रि में जागता है और जिसमें सब प्राणी जागते हैं उस रात्रि को वह तत्वदृष्टा मुनि रात्रि के समान मानता है। इसलिए यहाँ पर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के विशेषताओं का प्रतिपादन किया गया है। अब आगे कहा आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति यथा काम कामी। कहा कि जैसे यहाँ पर बताया गया है कि तत्वदृष्टा मुनि मोह रूपी रात्रि और ज्ञान रूपी दिन को भली प्रकार से जानता है। मुनि संयमी पुरुष को कहते हैं। मुनिजन जीवन पर्यंत प्रकाश में रहते हैं और दिन अग्नि आदि के मार्ग में प्रयाण करके मुक्त होते हैं। ऐसे पुरुष सदा शांत और समुद्र के समान गंभीर होते हैं। अब कहा यद्वत् मानी जैसे आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, अर्थात चारों ओर से भरा हुआ अचल प्रतिष्ठा वाला समुद्र जो है, आपह जैसे उसमें अनेक नदियां आकर के प्रवेश कर जाती हैं और उसमें समा जाती हैं। तद्वत् माने उसी प्रकार से यम माने जिस योगी के सर्वे कामाः समस्त प्रकार की कामनाएं, ऐषणाएं, मोह आदि सब जो है उस मुनि में आकर के शांत हो जाते हैं, भोग उसमें समा जाते हैं और वह शांति को प्राप्त होता है। ऐसे भोगों को चाहने वाला व्यक्ति ऐसे शांत नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है एक समुद्र का उदाहरण देकर के बहुत अच्छी प्रकार से इस बात को समझाया गया है कि जैसे शांत अत्यंत समुद्र जो है शांत होता है और उस शांत समुद्र में अनेक विश्व की नदियाँ आकर के उसमें जल जो है उसमें समा जाता है और पता ही नहीं लगता। ठीक इसी प्रकार से शांत योगी व्यक्ति में संसार के जितने भी भोग कामनाएं हैं वो सब कुछ उसमें योगी में समा जाती हैं और शांत हो जाती हैं।
ऐसा व्यक्ति ही शांति को प्राप्त होता है। कामनाओं की कामना करने वाला नहीं, अर्थात भोगी व्यक्ति इस प्रकार से शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अंत में श्लोक में कहा स माने वह शांति मापनोति, वह व्यक्ति तो शांति को प्राप्त हो जाता है, लेकिन स न काम कामी, वह काम मानी कामनाओं की इच्छा करने वाला, भोगों की कामना करने वाला भोगी व्यक्ति कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो योगी पुरुष है उसको समुद्र के समान बताया गया है। तो समुद्र में दो प्रकार के गुण होते हैं, आपूर्यमानम, सब ओर से सतत भरता रहने वाला, और अचल प्रतिष्ठा, अचल रहकर मर्यादा न छोड़ने वाला। ऐसे समुद्र संपूर्ण जल को चाहे वह कितनी भी अधिक मात्रा में आए अपने में समा लेता है, उसकी गहराई की थाह नहीं मिलती। समुद्र की सामर्थ्य आश्चर्यजनक और गंभीर है, इसलिए वह पूर्ण कहा जाता है। पूर्ण वह है जो सदा तृप्त है, कम जल आने पर समुद्र सूखता नहीं, वह शांत और तृप्त रहता है, उसकी गंभीरता और गहराई में अंतर नहीं पड़ता। इसी प्रकार बहुत अधिक जल आने पर समुद्र को अभिमान नहीं होता, गंभीर रहता है, तृप्त और पूर्ण, समुद्र में घटा बढ़ा नहीं होती, वह अपनी मर्यादा में रहता है। इसी प्रकार से स्थित प्रज्ञ समुद्र की भांति रहता है। स्थित प्रज्ञ का हृदय विशाल, गंभीर, तृप्त और शांत होता है, सब ओर से अनंत सुख पाकर के भी वह जरा सा भी विचलित नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आकर के भगवान कृष्ण जो है कामनाओं को शांत करने का उपदेश भगवान कृष्ण को अर्जुन को देते हैं भगवान कृष्ण, और ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि देखो कभी भी जीवन में वह व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं हो सकता जो विभिन्न प्रकार के भोगों की कामना करने वाला होता है। अब 71वें श्लोक में ये बात बताई कि विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। कहा जो व्यक्ति, अब यह स्थित प्रज्ञ के पूर्ण रूप से लक्षण बताने के बाद यहाँ उसके आचरण के बारे में बतलाया जा रहा है कि किस प्रकार से वह आचरण करता है। देखिए कैसा आचरण करता, विहाय कामान यह निस्पृह पुमान, यानी यह माने जो व्यक्ति समस्त प्रकार के कामान, कामनाओं को विहाय त्याग करके निर्ममः, अर्थात बिना ममता से रहित हो जाता है, यानी सब प्रकार के कामनाओं को त्याग कर उनके प्रति किसी प्रकार का ममत्व नहीं होता है, ऐसे। और निस्पृह इसलिए कहा, निस्पृह का था स्पृहा से छूटा हुआ रहकर, तो विभिन्न प्रकार की कामनाओं को त्याग कर और निष्प्रिय होकर के जो निर्ममो निरहंकार स विचरति, पुमाश्चरति, जो व्यक्ति इस प्रकार से विचरता है, विचरण करता है, स शांतिम अधिगच्छति, वह शांति को प्राप्त होता है। अर्थात जो पुरुष सब कामनाओं को त्याग कर ममत्व से रहित होकर, अहंकार से रहित, निरअहंकार शब्द आया यहाँ पर, अहंकार से रहित होकर और निष्पृह, स्पृहा से रहित होकर के चरति, विचरता है, आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर कहा कि कामनाओं के पीछे पड़ने वाला अपनी बुद्धि और शक्ति को नष्ट कर देता है, उसकी साधना मिथ्या हो जाती है और कामनाओं से चित्त की शुद्धि नहीं रहती है और बुद्धि का बल जो है दब जाता है और कामना प्रिय पुरुष के लिए कहीं शांति नहीं है। शांति वह पाता है जिसके पास इस श्लोक में दिए गए ये गुण हो। कहा कौन कौन सी? पहला नंबर, जो व्यक्ति विहाय कामान यानी संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, एक नंबर। दूसरा बताया निस्पृह, स्पृहा को से जो छूट जाता है, और निर्ममा ममता से रहित हो जाता है, और निरअहंकार अर्थात अहंकार को छोड़ देता है।
ऐसे विषयों में मन को न फंसने देना कामना का त्याग है। इस प्रकार से जो व्यक्ति इस प्रकार के आचरण करता है, स मानी वह शांतिम अधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त करता है, अन्य व्यक्ति नहीं। अब अंत में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश करते हुए इस द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक में कहता है कि इस प्रकार जो व्यक्ति करता है, हे अर्जुन तुम मानो यही ब्राह्मी स्थिति है, अर्थात ब्रह्म में स्थित होने की यही स्थिति कहलाती है। इसलिए अंतिम श्लोक में कहा ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, पार्थ माने हे अर्जुन ऐशा ब्राह्मी स्थिति, कहा यही ब्राह्मी स्थिति है। कहा न ऐनाम प्राप्य विमोह्यति, जो इस ब्राह्मी स्थिति को पा जाता है वह मनुष्य कभी भी मोहित नहीं होता, अर्थात अज्ञानता से युक्त नहीं होता। और स्थित्वा श्याम अंत काले पे ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, और अंत काल में भी इसमें स्थित होकर के, इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर के वह ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि ब्राह्मी स्थिति को स्पष्ट करते हैं। कहा कि स्थित प्रज्ञ का, देखिए हम लोग वहाँ से स्थित प्रज्ञ से का भाषा, इस श्लोक के माध्यम से ये सारे प्रश्न किए गए थे। उन प्रश्नों के उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये सब बातें बतलाई। अर्जुन ने प्रश्न किया था, तो अर्जुन ने जो प्रश्न किए थे उन प्रश्नों का उत्तर भगवान कृष्ण ने दिया। उसमें स्थित प्रज्ञ जिस स्थिति में रहकर व्यवहार करता है, अर्थात जैसे उठता है, बैठता है, चलता है, खाता है, बोलता है और संपूर्ण कर्म करता है, उसे गीता में क्या कहा गया है? ब्राह्मी स्थिति कही गई है। ब्राह्मी स्थिति का अर्थ आचार्य शंकर के अनुसार ब्रह्म में होने वाली स्थिति उन्होंने बतलाई है, और आचार्य रामानुज के अनुसार आत्मज्ञान सहित कर्म में संग्रहित स्थिति जो ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली है, और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार कर्म योग की अंतिम और अत्युत्तम स्थिति ब्राह्मी स्थिति, जिसमें अहंकार तिरोहित हो जाता है और मोह प्रेम में बदल जाता है, ममता समता और उदारता का रूप धार लेती है, कामनाएं विशुद्ध हो जाती है और जीव ब्रह्म में बन जाता है, और ब्रह्म तथा आत्मा की एकता का आनंदमय अनुभव होता है। और ब्रह्म निर्माण का क्या अर्थ है? कहा ब्रह्म निर्माण का अर्थ है देह अभिमान से छूटकर ब्रह्म में लीन हो जाना, अर्थात मनुष्य में जो अभिमान है उस अभिमान का संपूर्ण रूप से जब त्याग हो जाता है, वह छोड़ देता है अभिमान को, क्योंकि एक नीतिकार ने अभिमानम श्रियम हंति, अर्थात अभिमान व्यक्ति की श्री तेजस्विता को हर लेता है, उसकी बुद्धि का हरण कर लेता है। इसलिए ब्रह्म का अर्थ है व्यापक, विशाल, अक्षर, निर्विकार आदि, और निर्वाण का अर्थ है परम सुख। जीव जब असत को छोड़कर सत में स्थित हो जाता है, अंधेरे से प्रकाश में आ जाता है, मृत्यु से छूटकर अमृत पाता, तब उसे ब्रह्म निर्वाण मिलता है। इस प्रकार से जीवन पर्यंत प्रयत्न करते करते यदि अंतिम समय तक भी ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाए तो भी ब्रह्म निर्वाण अर्थात मुक्ति मिल जाती है। व्यापक, अनंत और सर्वमय हो जाना ही ब्रह्म निर्वाण है। इस प्रकार से यहाँ तक भगवान कृष्ण ने अनेक प्रकार से उदाहरण देते हुए विस्तार से अर्जुन को उपदेश करते हुए ये सब बातें कही। द्वितीय अध्याय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। गीता में द्वितीय अध्याय का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जीवन निर्माण में व्यक्ति को मोहग्रस्त किंग कर्तव्य मूढ़ अवस्था में यह मार्गदर्शक है। यहाँ पर गुरु के रूप में भगवान कृष्ण मार्गदर्शन कर रहे हैं अपने शिष्य अर्जुन का। अर्जुन चौराहे पर खड़ा है, दोराहे पर खड़ा है, समझ नहीं पा रहा है मुझे कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, मुझे युद्ध करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वो तो मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, कोई मेरा पितामह है, कोई प्रपितामह है, मेरे चाचा है, ताऊ के लड़के हैं। ऐसा
कर्तव्य के समय में यह अहंकार मोह जो है उसके मन में आ जाता है, और मोह आ जाने के कारण से ही वह युद्ध न अपने कर्तव्य को निष्पादित करने में असमर्थ हो जाता है। ऐसी स्थिति में गुरु ही शिष्य को सही मार्ग दिखलाता है। इसलिए भगवान कृष्ण को संबोधित करके अर्जुन ने कहा था कि हे भगवान, आप ही मेरे गुरु हैं, आप कौन सा रास्ता सही है यह उपदेश मुझे दीजिए, जिससे कि मैं अपने जीवन को श्रेष्ठ और उत्तम बना सकूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज द्वितीय अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम तृतीय अध्याय यानी कर्मयोग को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। यह जो द्वितीय अध्याय है, जैसा कि मैंने बताया, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। इस द्वितीय अध्याय को सांख्य योग नाम से भी जाना जाता है। आज कक्षा में इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।